गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों, आप लोग लेंस के बारे में जानते हैं। क्लास 10th में आपने लेंस के बारे में पढ़ा है। मुख्यतः जो लेंस आपको जो पढ़े हैं क्लास 10th में वो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच बाउंडेड विद द एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, जिसकी कम से कम एक सरफेस जो है कर्व्ड होती है। इफ इट हैज टू कर्व्ड सरफेसेस बाउंडेड विद द टू कर्व्ड सरफेसेस, it may be the concave lens or convex lens। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो लेंस के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है क्लास 10th में। यहां फिर से हम लेंस क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में हम चर्चा न करके हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। लेंस आपने पढ़ा होगा, वेरियस टाइप ऑफ द लेंस। लेंस के दो फोकस होते हैं। एंड सिंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सो द रेज कैन बी इंसिडेंटेड फ्रॉम द आइदर साइड। लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये आपने बखूबी पढ़ा। अब यहां पर हम सीधे लेंस फॉर्मूला पर हम आते हैं। लेंस फॉर्मूला, जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि कुछ एजम्पशन हम मानते हैं। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो हमारा क्या है? लेंस शुड बी थिन। लेंस क्या है? बहुत बहुत पतला। लेंस शुड बी थिन। लेंस जो है बहुत बहुत पतला हो। दूसरा क्या है? एपर्चर है ना ऑफ लेंस है ना बी स्मॉल। एपर्चर छोटा होना चाहिए। ठीक है, एपर्चर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तीसरा एजम्पशन क्या है? ठीक है, तीसरा एजम्पशन है ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बी पॉइंटेड, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। चौथा एजम्पशन क्या है? द ऑब्जेक्ट शुड बी लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, इसी में हम ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा एजम्पशन क्या होना चाहिए? द एंगल मेड बाय द आइदर द इंसिडेंट और द रिफ्रैक्टेड रे शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। है ना, एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे बी वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए? बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये चार एजम्पशन है जो हमने आपको कहा। ये चार एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है कि लेंस शुड बी थिन। लेंस पतला होना चाहिए। एपर्चर उसका छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। एंगल जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बनाती हैं वह छोटा होना चाहिए। ये चार एजम्पशन नेसेसरी है व्हेन वी आर गोइंग टू डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? आइए, किसी भी लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होती हैं। ये तो पता है आपके। दो कर्व्ड सरफेस है,
तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। मान लिया कि ये एक लेंस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर है, ये हो गया आपका ऑप्टिक सेंटर। मान लिया कि ये सी है, ठीक है। इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मान लिया C1 है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मान लिया कि C, ठीक है। अब ये x y, तो इट हैज द टू कर्व सरफेस, तो एक कर्व सरफेस हो गया x P1 और दूसरा कर्व x P1y और दूसरा कर्व सरफेस हो गया x P2y। क्लियर? नो डाउट। XY is a convex lens. Clear? C is the optic center. C1 and C2 are the center of curvature. The line passes through optic center, and center of curvature is the principal axis. This lens has the two curved surfaces, one curved surface x P1y and other curved surface x P2y. ये दो आपके कर्व सरफेस हुए। Suppose that the refractive index of material of lens is, suppose that mu2. The absolute refractive index of material of the lens is mu2, and this lens is kept in another medium of absolute refractive index mu1, such that mu2 is greater than mu1. क्लियर? पहला 4 एजम्पशन हमने देखा। हमने अब एक कन्वेक्स लेंस लिया ना, XY कन्वेक्स लेंस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, C1 C2 सेंटर, सॉरी ऑप्टिक सेंटर है C1 C2 उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, x P1y फर्स्ट का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, निकर्व्ड सरफेस है, x P2y है ना सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस है। क्लियर? द मटेरियल ऑफ द लेंस है ना, जो मटेरियल है लेंस का उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 and it is kept in a medium of absolute refractive index mu1 such that mu2 is greater than mu1. क्लियर? यहां तक आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सपोज दैट a point object O is lie on the principal axis, ठीक है। तो यहां से एक रेज ठीक है OA रिफ्रैक्टिंग सरफेस x P1y पर इंसिडेंट करती है, ठीक है। x P1y इट रिफ्रैक्टेड, चूंकि यह किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की ओर, तो यदि इस पॉइंट पर C1 से
C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, तो यह क्या होगी, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। यह नॉर्मल की ओर मुड़ गई, मान लिया कि बी पर। अब इसको हम आगे की ओर एक्सीड करते हैं। I1 ठीक है, देखा आपने। यदि कर्व सरफेस एक्स P2y नहीं होता तो यह रिफ्रैक्टेड रे ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के कहा मिलती, I1 पर, जहां ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज बनता है। इट क्लियर। अब यहां पर हम थोड़े से जो पीछे हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स और कनकेव, इन दो चीजों से पढ़ा है। तो अब उसका एप्लीकेशन यहां लेते हैं। वी एज्यूम, हम यह मान लेते हैं कि एक्स P2 नहीं है, एंड दिस डेंस मीडियम μ2 डेंसर मीडियम है, इज एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, काफी आगे तक फैला हुआ है, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट O से एक रे पॉइंट A पर इंसिडेंट करती है, जो AB डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होती है। यदि एक्स P2y रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, एब्सेंट होता, तो दिस रे इज डायरेक्टली, है ना, go forward and meet the principal axis at I1, at which the real image of object O is formed. Clear? हमने चूंकि माना कि रिफ्रैक्टिव सरफेस एक्स P2y एब्सेंट है, ठीक है, तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गई, ऑब्जेक्ट रेयर में हो गया, इमेज किसमें बन रही है, डेंसर में, द रेज गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। ठीक है, तब हम वी कैन यूज द फॉर्मूला, है ना, वी कैन यूज द फॉर्मूला μ1 बाई माइनस Q प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। इट क्लियर। तो यहां देखें, μ1 रेज कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में, तो यहां जो माइनस U है वह किसके बराबर होगा, OP1 सॉरी, हाँ OP1। क्लियर। भी जो किसके बराबर होगा, P1I1, क्लियर। और R किसके बराबर होगा, P1C1। देख लीजिए, यानी हम यहाँ R1 ले लें, R की जगह पे
चूंकि हमने माना, वी हैव एज्यूम दैट द लेंस इज वेरी थिन, लेंस क्या है, बहुत बहुत पतला है। सो द P1 में कोइंसाइड विथ C, है ना, सिंस लेंस इज वेरी थिन, सो, है ना, P1 lies very close to optic center C। तो हम मान क्या सकते हैं, OP1 यह लगभग किसके बराबर हो गया, CO के। ठीक है, उसी तरह P1I1 यह लगभग बराबर होगा किसके, P1I1 किसके बराबर हो गया, CI1 के। एंड P1C1, है ना, P1C1 ये लगभग किसके बराबर होगा, C1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यदि हम देखें, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यदि पुटअप कर दें, यहां से हम ले लें, एक मिनट आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गया μ1 बाई OP1 प्लस μ2 बाई P1I1 बराबर μ2 माइनस μ1 बटा P1C1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिंस लेंस इज वेरी थिन, है ना, वेरी थिन, सो assuming that point P1 lies very close to optic center C। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर C पर हमने मान लिया कि कहाँ है यह, ऑप्टिक सेंटर C पर। ठीक है, ठीक है, तो यदि यह P on C1 एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए तो उस स्थिति में OP1 ये लगभग बराबर हो जाएगा CO के, और P1I1 ये लगभग बराबर हो जाएगा CI1 के, और P1C1 ये लगभग बराबर हो जाएगा CC1 के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब तो क्या हो गया, μ1 की जगह पे क्या आएगा, CO, प्लस μ2 की जगह पे क्या आएगा, CI1 बराबर क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 बटा क्या आएगा, CC1। क्लियर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब इसको हम हटाते हैं। अब देखें, AB जो रिफ्रैक्ट रे है, हमने एज्यूम किया था कि XP2Y एब्सेंट है, और ये जो मटेरियल है एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। क्लियर, नाउ वी एज्यूम द XP2Y refracting surface is present। फॉर दिस, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यह I1 जो है इसके लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज की तरह काम करता है।
ठीक है, और यह कहाँ है, डेंसर मीडियम में। नाउ दिस ऑब्जेक्ट लाई इन द डेंसर मीडियम, सो द रेज ए बी अगेन गेट रिफ्रैक्टेड बाय द refracting surface xp2, and since it also get bend away from the normal, ठीक है। अब देखें तो चूंकि यह जो है डेंसर में है और ये कहां जा रही है, रेयर में। अब हम जो है क्या मान लिए, रेयर में जा रही है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये किधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म, दिस इज द फाइनल इमेज। क्लियर। अब ये जो है यहां पर फाइनल इमेज आई बनता है, ठीक है। देख ले, इस कर्व सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस कर्व सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो इस कर्व सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल डालते हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे अगेन रिफ्रैक्ट बाय द कर्व सरफेस xp2y, यानी यह रिफ्रैक्टेड रे ए बी जो xp1y से रिफ्रैक्ट हुई थी, एक बार पुनः दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y से रिफ्रैक्ट होती है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिसका फाइनल इमेज I पर बनता है। तो यहां से नॉर्मल डालते हैं, तो यह जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। तो आकर फाइनली कहां मिलती है यह, ठीक है, मिलती है I पर, जहां पर ऑब्जेक्ट O का फाइनल इमेज बनता है, ठीक है। तो अब जो ये इमेज है, अब ध्यान से देखें, यह इमेज जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है डेंसर में है, क्लियर। तो रेज कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में। तो डेंसर से रेयर में जाती है, तो वी कैन यूज, आप कनकेव, ये कनकेव हो गया, तो आप देख लें उसमें क्या यूज करते थे, μ2 माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर, यही हम यूज करते थे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डेंसर में हो, तो वैसी स्थिति में हम जो है ये यूज करते हैं, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट रेयर में था, ठीक है, तो हमने ये यूज किया था, और ये क्या है, डेंसर में, क्लियर। तो यहां माइनस यू, ठीक है, रेज इधर जा रही है, इससे मेजर कर रहे हैं इधर, तो ये क्या है, P2I1, ऑब्जेक्ट क्या है, I1 पर, P2I1। भी इसके लिए क्या है, भी देखें तो P2I, और R क्या है इसके लिए, है ना, R इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए P2C2, ठीक है, ठीक है। तो R बराबर यहां पर P2C2 हो गया। तब इस इक्वेशन को तो हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बटा P2I1
प्लस म्यू वन बी की जगह पे P2I बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू बटा है ना P2C2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। फिर हमारा एजम्पशन वही आता है, सिंस वही लैंग्वेज हमारा दूर, फिर रिपीट करते हैं। सिंस लेंस इज वेरी थिन, लेंस क्या है, बहुत बहुत पतला है, तब हम मान सकते हैं कि जो P है ना, लाइज वेरी वेरी क्लोज टू C, यानी ऑप्टिक सेंटर C के काफी निकट है। इतना निकट है ना, एज्यूमिंग P2 लाइज वेरी वेरी क्लोज टू C, तब यह P2I1 ये लगभग बराबर हो जाएगा CI1 के। ठीक है, P2I ये लगभग बराबर हो जाएगा CI के, और P2C2 ये लगभग बराबर हो जाएगा आपके किसके, C2 के। ठीक है, तब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, म्यू टू बटा CI1, ठीक है, प्लस म्यू वन बाई CI इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बटा C2। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब चूंकि इसमें जो हमने साइन यूज किया है ना, ये माइनस है ना, माइनस की जगह पे माइनस यू, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है तो P2I1। ठीक है, क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम देखें कि यहां जो हम यूज करते हैं CI1, ठीक है, गौर से देखें, यह जो है निगेटिव साइन होगा P2I1। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ने पर हम क्या पाए, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई C1 प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई C2, म्यू वन बाई CO, म्यू टू बाई CI1 माइनस म्यू टू बाई CI1, म्यू वन बाई CI, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर, तो यहां हमारा बच गया म्यू वन बाई CO प्लस म्यू वन बाई CI इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा C1, और इसमें से हम निगेटिव साइन कॉमन लें तो माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बटा C2, इंटरचेंज कर दिया साइन। क्लियर, अब कार्टेशियन साइन यूज करते हैं, तो CO बराबर माइनस यू, CI बराबर B, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज, C1 द रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हम इसको रख लें, 5 में पुट कर दे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5, 5 से हमें क्या मिला, पुट कर दिया, तो ये होगा। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इस म्यू1 को इधर लेके चले जाते हैं, तो -1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1
बटा μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 और माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू μ2 बटा μ1 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, μ1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, नो डाउट। नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड। μ2 by μ1, this is the ratio of absolute refractive index, then we may write minus 1/u plus 1/v equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. This is your equation number 6. ठीक है, suppose that if the object lie at infinity, है ना, if object है ना lie at infinity, यानी u इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, नंबर 1, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है ना, तब v बराबर क्या हो जाएगा? f। v बराबर क्या हो गया? f। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6 से हमें क्या मिला? माइनस 1/इंफिनिटी प्लस 1/f इक्वल टू μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये 0 हो गया, दैट इज द 1/f इक्वल टू mu माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू mu माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। कंपेयर इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। यदि दोनों को हम कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड इज सेम, सो द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो सेम। ठीक है ना, तो माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमें क्या मिला? है ना, दिस इज द, ये है लेंस फॉर्मूला। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला। और ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? तो बच्चों, आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और कैसे हम जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के जो डिराइवेशन थे उसके किस तरह यूज किए गए हैं यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से ही हम लेंस फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अब मिलेंगे तो लेंस के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है, टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।